कर लेना रिकॉर्ड। तो इसको देखेंगे, पेपर बहुत इजी आया है, बस एक या दो क्वेश्चन को छोड़ के थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, सही ना, जो थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी है। अच्छा, तो एक बार पेपर चेक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, इन ए क्रिस्टल, सबको क्वेश्चन दिख रहा है ना? इन ए क्रिस्टल of an ionic compound, ions Q form CCP lattice and the ions P form P occupy all the tetrahedral voids. एक मिनट कहेंगे, अभी एंट्री देने दो। देखो आयंस, देखो Q कहाँ पे है? CCP में, और P ऑक्यूपाई कर रहा है ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यही है ना? तो इसमें कैसे करेंगे अब? इसमें क्या होगा अब? इसमें Q को मान लिया मैंने, Q CCP में है, तो Q को क्या मान लिया मैंने? X। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 2x। ऑक्टल वॉइड्स कितने होंगे? X। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला द कंपाउंड ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय Q, सही ना? ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय P, ये लिखी ना लाइन में। तो इस वजह से फॉर्मूला बन जाएगा अब, Q तो हमारे X हैं और P है 2x। P 2x ऑक्यूपाई कर रहा है और Q कितने हैं? X। तो P 2x QX, आंसर आ जाएगा P2Q। P2Q है ऑप्शन कहीं? हाँ, बी आंसर आ जाएगा इसका, सही ना? बी आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। नेक्स्ट। हाँ हाँ, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन एन एक्वा सॉल्यूशन, मोलरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? 11th और HF भी आंसर कर सकते हैं। क्या फर्क पड़ेगा मोलरिटी पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा एंड मोलरिटी इज इनवर्स टू वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? मोलरिटी कम हो घटेगी। जाएगी। हाँ, डिक्रीज द मोलरिटी, सी ऑप्शन आ जाएगा। विच द फॉलोइंग कंडीशंस इज करेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होता है, क्योंकि जो फोर्सेज होते हैं, नए फोर्सेज जो बनते हैं, दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया ए और बी को, नए फोर्सेज बनेंगे ए बी वाले, वो इक्वल होते हैं ए के और बी के, सबको पता होगा ये। तो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो, आंसर आ जाएगा ए थर्ड का। फोर्थ, सर टू डेल्टा ब्रोमो वी क्या है? डेल्टा वी मिक्स करने के बाद, देखो 11th वाले बच्चों को जितना समझ आता है उतना करेंगे। ये इस बार का बोर्ड का पेपर है 2021 का, तो तुमने जो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक जो मेरे पास किया हुआ ना, उसके बेसिस पे समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, 30% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, 20 to 30% पेपर। तो डेल्टा, ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो है, आंसर आ जाएगा ए। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इज अलाउड टू रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कर रहे हैं इसको, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन को एल्कोहलिक KOH से। सबको आंसर पता होगा इसका, क्या आएगा? देखो ये रहा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यही है ना? इसमें डाला एल्कोहलिक KOH, पढ़ा हुआ ना तुमने? डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे CH2 है, यस सर, CH3 है, डबल ये बॉन्ड आ HBr जाएगा। बाहर कर जाएगा, आंसर आ जाएगा आइसोब्यूटाइलिन। ये भी बताने की डी ऑप्शन आ जाएगा आइसोब्यूटाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन शोन बिलो। अब ये थोड़ा सा अटकने वाला क्वेश्चन है, इसको हम चाहते तो छोड़ सकते थे, क्योंकि इसमें अल्कोहल जो है प्राइमरी है, कार्बोकटाइन इसमें बनने के चांसेस नील है। रीजन, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकटाइन बनेगा और वो स्टेबल कम होता है। CH3 CH2I, HI टूटा, जैसे HI है ना, इसमें CH3 CH2 OH है, HI ने अटैक किया, O अपने लोन पेयर, ये आई ले जाएगा इलेक्ट्रॉन, वो अपने लोन पेयर H प्लस को देगा, तो CH3 CH2 O प्लस H2, ये बना इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बनेगा। और उसके बाद जब HI अटैक करेगा बैक साइड से SN2 मैकेनिज्म, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, सही ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। एक मिनट, ये मुकुल, हाँ सर। एक मिनट, हाँ अब सही है, सही है। ये आई इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, आई इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, बैक साइड से आई माइनस अटैक करेगा, तो मैकेनिज्म SN2 होगा। इस वजह से ऑप्शन ए आएगा आंसर। ये अभी हमें करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें करना है। तो ये थोड़ा सा डाउट में क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें कार्बोकटाइन भी बनता है अगर कार्बोकटाइन हाईली स्टेबल होता है। तो ये थोड़ा डाउट में कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको स्किप कर सकते हैं, आंसर मेरे अकॉर्डिंग ए होना चाहिए। नेक्स्ट नोट करेंगे।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सबको पता है, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड, याद है कि नहीं? ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड, आंसर बी ग्लूकोन। और अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता तो सैकेरिक एसिड या ग्लूकेरिक एसिड आंसर होता, सी होता था आंसर। अभी Br2 है, इस वजह से आंसर है Br2 हो जाए, टॉलरेंस रेजेंट हो जाए, फेलिंग सॉल्यूशन हो जाए, आंसर तीनों केस में बी रहेगा, ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, ये सब कर सकते हैं 11th वाले भी, 11th वाला कोई भी आंसर दे इसका, NH3H2O PS3 NH4+, क्या आंसर आएगा इसका? लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल और लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, और ट्राई करो इसको ऑर्डर में अरेंज करो। ऑर्डर क्या होगा इसमें, जल्दी से बताएंगे। वेदांत है क्या? वेदांत, यस सर। वेदांत आंसर बोल जल्दी से ऑर्डर में इसका। विच द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, बाकी 11th वाले बच्चे भी बोल सकते हैं आंसर। NH3H2O PS3 NH4+, ये ऊपर 6th क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल का था। हाँ वेदांत, सर NH4+ NH3H2O PH3। बिल्कुल सही आंसर है, परफेक्ट आंसर है वेदांत, रीजन दे। सर NH4+ sp3 है और NH3 भी sp3 है, लेकिन उसमें लोन पेयर है तो रिपल्शन की वजह से एंगल कम हो जाएगा। H2O में 2 लोन पेयर है तो ज्यादा एंगल कम होकर 104 डिग्री के आसपास का एंगल आएगा। PH3 में ये हाइब्रिडेशन मेन नहीं होती रीजन तो दे, उसका 90 के आसपास आता है। कौन सा रूल? सर ड्रैगोन रूल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, परफेक्ट आंसर दिया बिल्कुल इसने। NH4+ का सबसे ज्यादा हाइब्रिडेशन sp3 है, सबकी हाइब्रिडेशन sp3 है एक्सेप्ट सी। सी में PS3 की कोई हाइब्रिडेशन नहीं होती, ड्रैगोन रूल मैंने पढ़ा रखा है। NH4+ में कोई लोन पेयर नहीं है, NH3 में एक लोन पेयर है, H2O में 2 लोन पेयर है, तो उसके ऐसे उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर एडजस्ट करेंगे। तो आंसर आएगा इसका डी, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। इजी पेपर आया था बहुत, ध्यान देंगे। पर 8th क्वेश्चन, इसमें से विच विच द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑक्सीजन स्टेट हायर देन +2, हायर देन +2 कौन शो नहीं करेगा? बता भाई वेदांत इसका आंसर, बाकी 11th वाले बच्चे भी ट्राई करते हैं। हायर देन +2 कौन शो नहीं करेगा, सोच के देना आंसर। हायर देन +2 सबने कर रखा है ये, कोई भी बच्चा इधर से आंसर दो। चलो आंसर देख लेंगे बच्चा का। ऑक्सीजन शो नहीं करेगा क्योंकि ऑक्सीजन किसका है? ऑक्सीजन किसका है ये? सेकंड पीरियड का है ना, सेकंड पीरियड वाले तो +2 वाली स्टेट ज्यादा से ज्यादा क्या शो करते हैं? +4 तक। नाइट्रोजन जैसे NH4+ आयन में +4 तक जाएगा, सही ना? स्टेट तो +5 भी हो सकती है, बॉन्ड जो बनेंगे। और स्टेट +2 बोली है, +2 स्टेट ऑक्सीजन की क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा क्या आएगी? ज्यादा एक्सेप्शन केस में H2O-2 शो करता है, O2 में 0 शो करता है, OF2 में +2 शो करेगा, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसलिए ये हायर स्टेट शो नहीं करेगा। साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉनिसिटी ज्यादा है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो ऑक्सीजन आंसर आएगा इसका। इट कैन नॉट शो स्टेट हायर देन +2। OF2 भी एक्सेप्शन है इसका, तो आंसर ए आ जाएगा, OF ऑक्सीजन। अगला है विच द फॉलोइंग इज ए मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये भी आंसर तुम सोच सकते हो। KCl आयनिक सॉलिड है, SiO2 कोवेलेंट सॉलिड है, पूरा लैटिस बनता है इसका। कॉपर मेटेलिक सॉलिड है, बचा सिर्फ क्या, क्या बच गया? आर्गन। आर्गन है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आर्गन आएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, सही ना? आर्गन किस पे आएगा? आर्गन फोर्सेस क्या आएंगे? बहुत ही वीक, वीक वनरल फोर्सेस, तो ये आएगा हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स एंड प्रोटीन्स, कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं? ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, अभी तुम्हें नहीं पता लगेगा, बाकी 12th वाले बच्चों को सबको पता होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज प्रेफर्ड, ये तो मैं जब भी सुनता था तुमसे चैप्टर, हमेशा यही बोलता था मैं, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज preferred over other qualitative properties in measuring mass of macromolecules like polymers and proteins। रीजन याद है ना इसका? ऑस्मोटिक प्रेशर सर मेजरमेंट रास्ट मेथड से भी तो कर सकते हैं, हाँ वो भी तरीका है, वो भी तरीका है, लेकिन आंसर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो तो सर एक डी स्पेशल नहीं हो केस हो गया सकता ना। फिर? नहीं नहीं नहीं, वो तो अकेला सिर्फ कैम्फर यूज करेंगे ना उसके अंदर, सॉल्वेंट सिर्फ कैम्फर होगा, वो नहीं आएगा आंसर। आंसर आएगा इसका सी, सर 9th का बी ऑस्मोटिक है। प्रेशर। 9th का आंसर है नहीं, 9th का डी बोला ना मैंने, कार्गन। 9th का डी और 10th का सी होगा आंसर। नेक्स्ट शेयर करना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है विद द फॉलोइंग, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कायरल कौन सा है इसमें से? बोल वेदांत जल्दी से आंसर, 11th वाले बच्चों में कोई भी,
कायरल कौन सा है इसमें से, कायरल नेचर कौन सा इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव है? 11th क्वेश्चन। फिर बी है। हाँ सोचना नहीं है बिल्कुल भी, आंसर बी आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है, एक Br है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है और एक H है, इसलिए आंसर आ जाएगा बी। 12th क्वेश्चन, ये कौन बताएगा, कौन वेदांत जल्दी बोल आंसर इसका, कौन सी रिएक्शन है ये? रीमैटिमर रिएक्शन पढ़ी है ना वेदांत? यस सर, रीमैटिमस। हाँ रीमैटिमन, और सेम अगर सैलिसिलिक एसिड होता तो कोल्ब्स रिएक्शन, अभी रीमैटिमन है ना, रीमैटिमन रिएक्शन। विच द फॉलोइंग इज ए फाइब्रस प्रोटीन, ये भी सबने पढ़ा हुआ है, मैंने क्लास में एग्जांपल ये दिया, केराटिन इन हेयर, मायोसिन इन मसल्स। ये क्या है? फाइब्रस प्रोटीन जो कि पानी में इनसॉल्युबल होता है, तो ये आंसर आ जाएगा केराटिन। फिर एसिड स्ट्रेंथ ऑफ दिस, ये भी आंसर सोचो 11 वाले बच्चे, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ क्या होगा इनका? बोलो आंसर क्या आएगा इसका? एसिड स्ट्रेंथ ग्रुप में देखते हैं कैसे, डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, H प्लस आयंस देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इसलिए HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। और सबने सुना हुआ है HF, ये क्वेश्चन, HF तो वीकर एसिड है लेकिन HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है HCl में ज्यादा होगी, Cl का साइज बड़ा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसलिए H प्लस आयंस जल्दी देगा। ग्रुप में बॉन्ड लेंथ, पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक याद होगा सबको। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना, तीन प्रॉपर्टीज होती है इसके पास, एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, दूसरे मॉलिक्यूल से वाटर को बाहर निकाल देगा, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं, मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है ये, यानी खुद की स्टेट इसकी कम हो जाएगी, ये जाएगा खुद SO2 में और दूसरे की स्टेट को बढ़ा देगा, और तीसरा एसिडिक नेचर तो है ही इसका। तो तीन प्रॉपर्टीज होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 की, लेकिन डाइल्यूट H2SO4 की नहीं होती। डाइल्यूट H2SO4 जो है वो काम करता है मेनली एसिड का, सही ना। और तो और कोई भी एसिड हो, वो अपने हमेशा अपना पहला H सबसे जल्दी देगा, K1 किसी भी एसिड का सबसे ज्यादा होता है, देन Ka2 होता है, क्योंकि जैसे ही H प्लस देगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया तो H प्लस लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और K3 तो बहुत ही कम होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन। हमें बोला है इनकरेक्ट कौन सा है, नॉट करेक्ट, तो आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद प्योर वाटर बॉइल्स एट 373.15 केल्विन, नाइट्रिक एसिड बॉइल्स एट 359.15 केल्विन, ये दोनों दे दिया। फिर एजिरोपिक मिक्सचर बना H2 और HNO3 का, कितने कितने कंसंट्रेशन में बनता है ये, सबको याद होगा ये, कितने कंसंट्रेशन में बनता है ये? नहीं याद, 68% HNO3 याद है कि नहीं? 68% HNO3। हाँ इसमें बनता ना ये, तो ये जब एजिरोपिक मिक्सचर बन गया तो इसमें क्या होगा, वो क्या था, नहीं, वाई एजिरोपिक मिक्सचर कांट बी सेपरेटेड, बिकॉज they both the components boil at the same temperature, so they have same composition in the liquid phase as well as in the vapor phase, इसलिए इनको मैंने बता रखा है वे कि इसलिए हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो आंसर इसका डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास 180 दे रखा है, इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में, आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर या सेम कंसंट्रेशन कह लो, सेम कंसंट्रेशन कह लो, और इसमें परसेंटेज दोनों में दे रखी है, तो सीधा मोल्स इक्वल करो 5 बाय, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये, प्रेशर 1 इक्वल टू प्रेशर 2 करेंगे, या C1, प्रेशर 1 क्या होगा, CRT, तो RT कैंसिल, सी को भी क्या लिखते हैं, नंबर मोल पे वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, तो नंबर मोल्स इक्वेट कर दो सीधा, 5 अपॉन में ग्लूकोज का 180 और इज इक्वल टू आइसोटोनिक है 1 अपॉन में मोलर मास अननोन सब्सटेंस X, तो ये तो 5 से कितना आएगा, 36 आएगा, 36 आंसर आ जाएगा यस सर। ए। 18 क्वेश्चन, SN1 में क्या होता है बताओ, बता रखा मैंने, SN2 में इन्वर्जन, SN1 में रेसिमाइजेशन, याद है कि नहीं, ये तो आंसर क्या आएगा, सी, आंसर सी, SN2 में इन्वर्जन, SN1 में रेसिमाइजेशन, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये तो ये सबको पता होगा आंसर, 11th वालों को भी, क्या आएगा इसमें आंसर, कौन सी रिएक्शन है ये, कौन सा प्रोसेस है ये, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया हुआ ना ये, तो आंसर क्या आएगा, एंटी मार्कोनिक रूल से वाटर का एडिशन, आंसर बी आ जाए। देखो नेम रिएक्शंस के ऊपर कितने को, 2 क्वेश्चन आ गए इसमें, एक रीमेटिमन आ गया और ये आ गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिर अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज क्या है, ये भी पता होगा, बायो वाले बच्चों को पता होगा, ये बायो में कुछ जिसने पढ़ा हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं, एनोमर्स, दोनों साइक्लिक फॉर्म है ना,
एनोमर्स, पहले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में अगर डिफरेंस है तो एनोमर्स, इसके अलावा बाकी कार्बन पे अगर डिफरेंस आता है किसी में तो एपीमर्स। फ्लोरीन, सेम क्वेश्चन अभी पीछे आया था इस टाइप का, फ्लोरीन वेरिएबल स्टेट्स क्यों शो नहीं करता है, क्या रीजन आएगा इसका? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा, मेन रीजन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है इसके पास, वेकेंट डी ऑर्बिटल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, तभी तो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, इसलिए आंसर ये आएगा जो मैंने पीछे ऑक्सीजन के लिए बोला था। फ्लोरीन क्या है 1s2 2s2 2p5 सर इस ये वजह से। फ्लोरीन के एनोमलीज में पढ़ाया था ना आपने? हाँ, तो नेक्स्ट अब है द फॉर्मेशन ऑफ O2 प्लस PtF6 माइनस, सबको ये पता होगा, इसके ये पहला यही कंपाउंड, इसी कंपाउंड को देखकर बताया गया था कि जो नोबल गैसेज है और स्पेशली जेनॉन वो कंपाउंड बना सकता है। और ये क्या क्या देखा था इसके अंदर कि ऑक्सीजन की और जेनॉन की आयनिक एनर्जी लगभग सेम है, इसलिए बताया ना O2 की होती है 1175 किलोजूल पर मोल और जेनॉन की होती है 1170 किलोजूल पर मोल, तो दोनों की आयनिक एनर्जी सेम है। इसी को देख करके जो पहला नोबल गैस का कंपाउंड बना था XCPtF6, ये बन गया था XCPtF6, Xc प्लस PtF6 माइनस, दिस वाज द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड डिस्कवर्ड, इसको देख करके O2 प्लस PtF6, तो आंसर इसका आ जाएगा कंपेरेबल आयनिक एनर्जी, यानी सी आंसर आएगा। फिर क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Cl3, आंसर बताओ क्या आएगा? ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो आएगा, और कौन सा कंसेप्ट है ये, पढ़ा हुआ 11th वाले बच्चों ने भी, Cl2 ही डाला, कौन सा मैकेनिज्म है इसमें? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेलोजन। नहीं हेलोजिनेशन कंसेप्ट पूछा है, कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यही है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये। फिनॉल इज, ये भी सबको पता होगा 11th वाले बच्चों को, जो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं सबको पता होना चाहिए। बस सब्स्टिट्यूशन है या फिर वो सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है? सब्स्टिट्यूशन आएगा, दूसरा नहीं है इसमें, सब्स्टिट्यूशन आएगा। Cl प्लस अटैक कर रहा है, H प्लस हट रहा है, Cl प्लस आ रहा है अटैक कर रहा है। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, इसका भी रीजन क्या है? फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन इथॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन इथॉक्साइड आयन, ये आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, पेपर बहुत इजी आया है। With the following statement is not correct about amorphous solids, amorphous solids क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक, पहली ऑप्शन ही गलत है, इसने क्या दिया हुआ है? एन आइसोट्रोपिक। नॉट करेक्ट पूछा तो यही आंसर है, नॉट करेक्ट पूछा यही आंसर है। amorphous solids क्या है? स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, they have tendency to, they have क्या करते हैं? they have tendency to flow, ये तो क्या है स्टेटमेंट? करेक्ट है। amorphous solids have short range order, करेक्ट है। amorphous solids have irregular shape, बिल्कुल सही है। प्लास्टिक, रबड़, ग्लास, यही तो है amorphous solids। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखो इसमें, देखो इसमें अब क्या है? एलिमेंट, अच्छा ये तो न्यूमेरिकल आ गया, डेंसिटी से रिलेटेड तो इसका न्यूमेरिकल है। C आ मोलर रहा मास था। देख लेते हैं, किसी इसका मोलर मास दे रखा है 96, फॉर्म से क्यूबिक यूनिट सेल विद एजरन दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, नेचर ऑफ टाइप, नेचर पूछा है इसमें, तो फॉर्मूला लगाएंगे रो इक्वल टू जेड एम बाई ए क्यूब इनटू एन नॉट, जेड एम और जेड निकालना है तुम्हें, यानी रो इनटू ए क्यूब डिवाइड बाय रो इनटू ए क्यूब डिवाइड बाय एम इनटू एन नॉट, यही आएगा। तो डेंसिटी दे रखी है तुम्हें कितनी? 10 दे रखी है, आ रहा है इससे आंसर? ये सर जेड 4 आ रहा है गई सर, क्या? Z। हाँ सर आ गया था। 4 आ गया तो फिर एफसीसी आंसर, सी आ जाएगा आंसर। जेड की वैल्यू 4 आ गई तो एफसीसी, 1 आ गई तो सिंपल क्यूबिलेटिस, और 2 आ गई तो बीसीसी। फिर अगला न्यूमेरिकल, बहुत इजी पेपर था, न्यूमेरिकल भी इजी है, डायरेक्टली आंसर कर रहे हैं। अब इसे देखो, 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इसको डिसॉल्व किया 50 ml वाटर के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आया 0.52 का, फॉर्मूला लगेंगे डेल्टा टी बी केबीएम, डेल्टा टीबी 0.52 है, केबी 0.52 दे रखा है। मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे इनटू मोलैलिटी का गिवन मास 2.5, मोलर मास हमें निकालना है, और 50 ml है, 50 ml वाटर यानी 50 ग्राम वाटर, एक ही बात है, 50 इंटू 1000 इंटू 10⁻3, 50 इंटू 10⁻3 आ जाएगा। तो सीधा 0.52 से 0.52 कैंसिल, एम इधर जाएगा, तो 2500 डिवाइड बाय 50, 50 आंसर आ गया सीधा। इजी कैलकुलेशन है, ओरल कैलकुलेशन, बी आंसर आएगा, बी आया ना आंसर? हाँ सर B था। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी एनसीईआरटी में दे रखा है, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन के अंदर, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होती है? N2, साथ में क्या मिलता है? Cr2O3, ग्रीन, ग्रीन मतलब ना ग्रीन कंपाउंड रिजेंबलिंग ग्रीन टी, प्लस साथ में वाटर, वाटर के वेपर्स, H2O वेपर्स मिलते हैं, याद है ना? मैंने तुम्हें बताया था दिस रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन ऐसे होती है, छोटे बच्चे एक्सपेरिमेंट में भी करते हैं, वोल्केनिक रिएक्शन, वोल्केनिक रिएक्शन याद है ना? ये वोल्केनिक रिएक्शन थी, याद होगा तुम सबको। चलो यस नेक्स्ट सर। देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे ऑन, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा
ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसको छोड़ सकते थे क्योंकि इस टाइप का कुछ दे नहीं रखा है ऐसा। ऑन इट्स रिएक्शन विद वाटर एंड एल्कलीज द बिहेवियर ऑफ SO2 इज वेरी सिमिलर टू विच गैस। तो SO2 है, अगर इसको पानी से रिएक्ट कराते हैं तो इसमें एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, H2SO3 बन जाएगा पानी से रिएक्ट कराने पर। और SO2 को अगर मैं एल्कली से रिएक्ट कराता हूँ NaOH के साथ तो मोस्ट प्रोबेबल जो है Na2SO3 बनेगा, Na2SO3 ये आंसर आएगा, है ना, Na2SO3। तो अब इसमें NH3 तो हट गया क्योंकि वो तो है ही बेसिक, N2 हट गया क्योंकि वो न्यूट्रल है, बचे आंसर NO2 और CO2। अब इसमें थोड़ा डाउट, जैसे CO2 में H2 डाला तो H2CO3 बन गया, CO2 में H2 डाला तो H2CO3 बन गया, CO2 में NOH डाला तो बन गया हमारा Na2CO3। तो इसके सिमिलर तो आ रहा है, लेकिन बस ये दिक्कत ये है कि SO2 गैस जो है ना, इसमें स्टेट सल्फर की +4 है, यानी ये आगे भी बढ़ सकता है और पीछे भी आ सकता है। और NO2 के अंदर भी स्टेट क्या है, +4 है, तो ये भी आगे भी बढ़ सकता है और पीछे भी आ सकता है क्योंकि N की +5 तक जा सकती है स्टेट और पीछे आ सकती है -3 तक। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो आंसर NO2 आएगा, नहीं तो CO2 के सिमिलर आ रहा है, नहीं तो CO2 अगर ये हायर स्टेट ना देखें तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन में क्वेश्चन ये वाला, इसलिए थोड़ा सा सर डाउट में है। एनसीईआरटी में हायर स्टेट की बात की है? एनसीईआरटी में हायर स्टेट की बात ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा है, तो सर क्वेश्चन तब के तो अकॉर्डिंग फिर नहीं, सीओटी होना चाहिए। तब CO2, हाँ, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ना था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट में है, इसको स्किप कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन में आएगा इसका आंसर। अब जो बोर्ड दे देगा मानना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्ट्राडिक्शन में रहेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलेंगे, with the following is most reactive towards nucleophilic substitution reaction। मोस्ट रिएक्टिव तो क्या है, जिसमें ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, यानी ए आंसर। तभी तो जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऊपर इतना प्लस आएगा तो Cl हटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा ए। ये तो सोच रहा नहीं, इसमें इजी क्वेश्चन था। फिर ये देखो तीसरी नेम रिएक्शन, तीसरी नेम रिएक्शन आई है, नेम रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी नेम रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, तो इसका डबल करके आता ना आंसर, इसलिए आंसर आ जाएगा सी। यस सर। सोच रहा नहीं है, सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वुड्स रिएक्शन है, हाफ कर देते हैं सीधे। अच्छा नेक्स्ट अब इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 3-मिथाइल फिनॉल, 3-मिथाइल फिनॉल। बस NO2 को यहां देखो, NO2 यहां लगेगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये होती है ना ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां लगेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां भी लग सकता है। दूसरा ऑप्शन OH के, क्योंकि OH जो है ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ाएगा बेंजीन की, इसलिए यहां पे भी लग सकता है। यहां मत लगाना, क्यों, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी इस OH से भी, इस CH3 से, इसलिए आंसर ये आएगा। 1-phenyl ethanol may be prepared by the reaction of, ये भी पता है आपको, इथेनॉल के साथ रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड एजेंट की, C6H5 MgBr, सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल 1-phenyl ethanol, यही तो है, C6H5CH तो क्या होगा इसमें, डबल बॉन्ड O का OH बन जाएगा और C6H5 लग जाएगा, यही होता है ना, तो आंसर इससे आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इससे बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखना। अच्छा, 2 among the 3 components of DNA, डीएनए के अंदर 3 कंपोनेंट्स कौन से होंगे, बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, यही होता है ना, बेस, शुगर और फॉस्फोरिक यूनिट। तो इसने शुगर दे रखा है 2-deoxyराइबोज, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस दे रखा है, तीसरा क्या रह गया, फॉस्फोरिक एसिड, तो आंसर इसका आ जाएगा डी, फॉस्फोरिक एसिड। फिर विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूजुअली नॉट प्रेजेंट, ज्यादातर क्वेश्चन देखो नॉट आए हैं, नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए में यूरेसिल होता है, डीएनए में थाइमिन होता है, बाकी ये एडेनिन ग्वानिन तो दोनों में ही होते हैं, इसका आंसर आ जाएगा थाइमिन। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद एसिडिक एनहाइड्रेट, क्या प्रूव करता है ये, कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप्स, रिएक्शन सबको पता होगी, 5 OH ग्रुप्स हैं, ये प्रूव हो रहा है, सी आंसर। तो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, प्रेशर जितना हाई होगा उतना CO2 गैस ज्यादा डिसॉल्व करेगी, तो डी आंसर आ जाएगा, हाई प्रेशर। ए सॉल्यूशन of a pair of volatile liquids A and B shows negative deviation शो कर रहा है, तो इसका मतलब प्रेशर तो कम होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा, पहले ऑप्शन में तो ज्यादा दे रखा है, गलत हो गया। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, बिल्कुल स्ट्रांग दे रखे हैं, तो इससे आंसर बी आ जाएगा। और डेल्टा एच डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव बोला, गलत है, तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ XCF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, एक लोन पेयर 6 बॉन्ड पेयर, 6 सिग्मा बॉन्ड, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आंसर आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी विच द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, अभी दूसरी बार आया क्वेश्चन सेम ये, एक बार एसिड स्ट्रेंथ में और एक बार यहाँ पे, तो HF की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, ग्रुप में बॉन्ड ले देते हैं, पीरियड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पेरोक्साइड लिंकेज किसके अंदर है,
H2S2O8 मार्शल्स एसिड। H2S2O7 में तो SOS बॉन्ड आएगा, H2SO4 में पता ही है सबको, H2SO3 में भी सल्फरस एसिड में भी कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं आएगी। पेरोक्साइड लिंकेज O8 वाले केस में आती है, एक O5 में, जैसे CrO5, H2SO5, H3PO5, इस तरीके से। नेक्स्ट 42, F2 प्लस H2O रिएक्शन पता है, वाटर के साथ F2 की रिएक्ट करता है, Cl2 रिएक्ट करता है, Br2 भी रिएक्ट करता है, लेकिन I2 रिएक्ट ही नहीं करता। इसका आंसर बी आ जाएगा, I2 डज नॉट रिएक्ट, ये बता रखा है मैंने तुम्हें, है ना। एलाइलिक हैलाइड कौन सा होता है, जैसे एलाइलिक यानी डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे हैलोजन हो, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे हैलोजन हो तो डी आंसर। एलाइलिक, बेंजाइलिक ये पढ़ा हुआ सबने। फिर उसके बाद which reagent will be required for one step conversion of benzene diazoxide chloride to phenol। हाँ, इसमें आंसर डी को मार्क कर सकते हैं, सी को मार्क कर सकते हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सा एसिड होता है H2H+, याद होगा तुम्हें, तो आंसर सी आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 45, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये गलत है, प्योर सॉल्वेंट नहीं, प्योर क्या आएगा, सोल्यूट आएगा ना, इसके आंसर इसका आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट रीजन गलत है सर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है ना, इसके डिपेंड्स, इस पे थोड़ी डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करेगा सोल्यूट पे, सॉल्वेंट से कोई मतलब नहीं होता। ZNO ऑन हीटिंग टर्न्स येलो, बिल्कुल सही है। एक्सेस Zn2+ मूव टू इंटरस्टिशियल साइट्स एंड द इलेक्ट्रॉन टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें रीजन भी सही है और स्टेटमेंट भी सही है, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर F2 इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही है। क्लोरीन शोज एनएमएस बिहेवियर, दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट रीजन नहीं है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, इसमें सारे फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, हाइड्रेशन एनर्जी और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, और एक और आएगा ना, F2 बॉन्ड तोड़ा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इसका आंसर आएगा बी। दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मोनोक्लिनिक सल्फर इज स्टेबल एट रूम टेंपरेचर, बिल्कुल गलत है ये। रोम्बिक सल्फर स्टेबल होता है 369 केल्विन से पीछे, 369 केल्विन के ऊपर मोनोक्लिनिक स्टेबल होता है। ये मोनोक्लिनिक यानी बीटा सल्फर है, तो इससे पहली स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर आ जाएगा सीधा डी। बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक हैव एसिड, बिल्कुल सही है ये। फिर CH3 होता है CBr CH3ONA, दूसरी बार आया क्वेश्चन ये, आंसर क्या आएगा इसमें, 2 मिथाइल प्रोपीन, यही आएगा आंसर। ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है, पीछे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है। CH3ONA एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल सही है दोनों, तो ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा सेक्शन सी एक बार जल्दी से देखेंगे अगर हो सकता है तो। देखो Cl2 को रिएक्ट करेंगे, ये Cl2 तो ब्लीचिंग एजेंट होता है, पता है ये। हीलियम लो सॉल्युबिलिटी ब्लड होती है, बिल्कुल सही है। N2 जो है इनर्ट एट रूम टेंपरेचर, ये होना चाहिए। F2 के बारे में इसमें कोई डिटेल नहीं है। मॉइस्ट SO2 ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर मैच कर लेना। कौन सा आंसर आ रहा है इससे, सी आ रहा है। सी आंसर आ जाएगा, देख लेना, इजी क्वेश्चन है। फिर क्लोरोफॉर्म एसीटोन नेगेटिव डिवीजन है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। Pa हेनरीज लॉ है, गलत है ये भी। सी ऑप्शन है, P टोटल Pa प्लस Pb नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये गलत है, ये तो आइडियल है, उल्टा लिखा हुआ है। पाई CRT ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन होगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस, बिल्कुल सही है, ये डी आंसर है। नेक्स्ट देखें, देखो इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, सही है। और ऑर्थोक्रेसॉल यानी OH बेंजीन के ऊपर OH और CH3 ऑर्थो पे लेस एसिडिक देन फिनॉल है, बिल्कुल सही है, तो ये आंसर आ जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। फिर इसमें व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय AgCl, ट्रायंगल डिफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लोअर द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल बट डज नॉट अफेक्ट द स्टोइचियोमेट्री, बिल्कुल सही है, लोअर द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल यानी शॉर्ट की डिफेक्ट। लास्ट ऑप्शन एक्सेस ऑफ KCl, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन आंसर F सेंटर्स ही होना चाहिए, सही ना, F सेंटर्स। क्यों F सेंटर्स, F सेंटर्स क्या, इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द एनायन वैकेंसी, इसलिए KCl क्या होता है, वायलेट होता है, इसलिए KCl क्या होगा, वायलेट होगा, समझ गए कि नहीं है। तो इसका आंसर आना चाहिए सी, इसका आंसर आना चाहिए सी, F सेंटर्स। एनायन वैकेंसीज भी एक कंसेप्ट है, वो भी सही, ऐसा नहीं कि गलत है वो, एनायन वैकेंसीज भी हो सकता था आंसर अगर ये नहीं प्रेजेंट होता तो फॉर्मेशन ऑफ F सेंटर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स विच आर एंट्रैप्ड इन द एनायन वैकेंसी, ये इसको कलर देते हैं और उसको पैरामैग्नेटिक बना देते हैं KCl को। सर आपने 49 का क्या बताया, 49 दिखाना एक बार जल्दी, ए है उसका। ये आंसर है, तो पेपर बहुत इजी था। अब अगले टेस्ट की स्टार्ट, हाँ 49 का ये है, अगला अपना स्टार्ट कर दो, सही है ना। नेक्स्ट टाइम स्टार्ट कर देंगे आगे, अभी नहीं करेंगे कुछ भी, आगे नेक्स्ट टाइम करेंगे।